अगर हम संस्कारों से दूर चले जाएंगे तो अपने अस्तित्व से दूर चले गए हम। कोई न कोई बंधन, कोई न कोई मर्यादा होनी चाहिए जो हमें बांध करके रखे, हमारे परिवार को बांध करके रखे। ये संस्कार हमारे हित के लिए हैं। विवाह संस्कार भी होता है तो पहले शराब पार्टी होगी, पहले नाच गाना होगा, फिर 1 घंटे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, मैं बिल्कुल नहीं। मैं जो देखता हूं, मैं भी जब गुरुकुल में था तो जाया करता था शादी ब्याह में। तो क्या होता था मैं आपको बताऊं कि पंडित जी 200 रुपए 500 रुपए ले लेना, और ऐसा करो कि 10 मिनट नहीं हो सकता। ये खिलवाड़ किसके लिए? अपने बेटे के साथ कर रहे हो कि बेटी के साथ आप कर रहे हो? ये आप स्वयं पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। पार्टी करना है दूसरे दिन आप कर दीजिए, शादी विधि विधान से हो, पूरे मंत्रोच्चार के साथ हो, प्रक्रियाओं के अनुसार हो, शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार शादी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो शादी टूट जाती है। आजकल कितनी ये सब चीजें हो रही हैं, डिवोर्स हो रहा है या पति पत्नी में बनती नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बताइए, जो शादी की प्रक्रिया 6 घंटे 8 घंटे की है तो कोई आचार्य कैसे आधे घंटे में करा सकता है? कैसे फेरे हो सकते हैं? कैसे पूरे मंत्रोच्चार हो सकते हैं? कैसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं? मेन तो शादी है, मेन तो ब्राह्मण होता है, कड़ी होता है, भगवान होते हैं, मंडप होता है, मंत्रोच्चार होते हैं। और शादी में शराब पी करके चारों तरफ, कभी फूफा जी बैठे हैं मुंह फुलाए, कहीं जीजा जी बैठे हैं, देखो भाव देखो, फिर जीजा जी अलग से कहेंगे अब पंडित जी लो 500 रुपए, और इसको तो और 10 मिनट में शॉर्ट करो, फिर और कोई आ जाएंगे। मतलब ये सोचनीय विषय है, ये अनुकरणीय नहीं है, सोचनीय चिंतनीय है ये विषय। विधि विधान के साथ शादी जब होती है तो उसका प्रभाव ही अलग होता है। और शादी अगर ऐसे वैसे हो गई ना तो जीवन भर के लिए पछतावा रह जाता है। शराब पी करके चारों तरफ बैठे हैं, शादी हो रही है, क्या हो रही है? नाच रहे हैं, कुछ होश ही नहीं है, कहां बैठे हैं, क्या हो रहा है? वहीं भोजन है, वहीं जाकर के शादी के लिए आटा वहीं से आ रहा है, जहां और कुछ बन रहा है जो कि नाम भी नहीं ले सकते, भोग भी नहीं लगा सकते, प्रसाद रूप में ग्रहण भी नहीं कर सकते। ये सब चीजें होती हैं। हम हिंदू हैं, हम सनातनी, हम ऋषि की संतान हैं। सब ऋषि मांस मदिरा का पान नहीं करते थे महाराज। हम कैसे इतने पापी हो सकते हैं कि हम शराब पीने लगे, मांस मदिरा खाने लगे? मुर्गी और मुर्गे से पूछिए कि उसके भी बेटा बेटी है, मार करके कैसे खा लेते हैं, कैसे उसको तड़पते हुए कैसे पेट में चला जाता है स्वाद के लिए। क्यों सब्जियों में स्वाद नहीं रहा क्या? ये सब चीजें, ये काम राक्षसों का था, अब मनुष्य करने लगे। शराब पीते हैं, बाहर लड़ाई करेंगे, घर में आकर के पत्नी जी से लड़ेंगे, माता पिता से लड़ेंगे, जीवन को नष्ट कर देंगे, अपना स्वयं और परिवार का कर देंगे। नॉनवेज खाएंगे और खा करके फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। जिस घर में मांस मदिरा का पान होता है, बोलिए भगवान रहेंगे उस घर में क्या? नहीं रहेंगे। फिर कष्ट आते हैं तो कहते हैं कि हमसे क्या गलती हुई। उससे पूछो जिसके बेटे और बेटी को खाए हो, मुर्गी को खाए हो, बकरे को खाए हो, क्या क्या खाए हो। इसको तो महाराज शमशान बना दिए अपने पेट को। इंसान कैसे हम कह सकते हैं बताइए आप? ये सनातनियों का कार्य नहीं है बंधुओं, नहीं है। एक निवेदन ये भी है कि ये सब चीज़ें बहुत पाप युक्त हैं, इनका परित्याग कर दें। ये सब चीज़ें जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। और दूसरी चीज़, अपनी परंपराओं को और अपनी शादी ब्याह इत्यादि जितने भी संस्कार हैं, इसको विधि विधान के साथ करिए। अगर आप चाहते हैं घर में कोई डिवोर्स ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ शब्द डिवोर्स है ही नहीं है। 7 जन्मों का बंधन होता है। डिवोर्स जो शब्द है तो क्रिश्चियन का है, तलाक जो है मुसलमानों का है, हमारा तो है ही नहीं है। कहीं है कुछ? अब लोग जोड़ लिए कि महाराज संबंध विच्छेद, जो हिंदी के प्रोफेसर होते हैं तो बता दिए कि संबंध विच्छेद। हिंदी इतनी दिव्य भाषा है कि आप कह सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में
संबंध विच्छेद का कोई महत्व ही नहीं है, ये होता ही नहीं। ये तो 7 जन्मों की तैयारी होती है महाराज। तो अपनी मर्यादा को, अपने नियमों को और अपनी प्रक्रियाओं को, अपने संस्कारों को विधि विधान के साथ करिए। आप दुनिया क्या कर रही है हमसे कोई मतलब नहीं है, विधि विधान के साथ आप करिए। और ज्योतिष शास्त्र जो है, जितने भी शास्त्र हैं, मैं हमेशा कहता हूं शास्त्रज्ञ गलत हो सकता है, शास्त्र को पढ़ने वाला गलत हो सकता है, लेकिन शास्त्र गलत नहीं होते हैं। शास्त्र गलत नहीं होते हैं। यहां तक ज्योतिष में सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष प्रमाण है